दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, आज विंडोज 11 की कॉपी लीक हो चुकी है। रशियन हैकर्स ने वो उसको कल हैक किया था, तो मैंने तुरंत उसको डाउनलोड भी कर ली, मुझे मिल गया। अभी सारे लिंक्स अभी शायद एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपसे। और मैंने भी जब इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो एरर बता रहा था कि आपका पीसी जो है जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मुझे इसका एक सोल्यूशन मिला है। तो देखो दोस्तों, हमें चाहिए खाली 3 सॉफ्टवेयर चाहिए। एक तो चाहिए इमेज बर्न, सेकंड चाहिए अपने को 7-zip, और विंडोज 10 लेटेस्ट अपडेटेड की कॉपी आईएसओ आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ अभी। सबसे पहले तो मैं 7-zip में ओपन कर लेता हूँ वो दोनों को दोनों। दोस्तों 7-zip में हमें दोनों सेटअप्स ओपन कर लेने हैं। जैसे कि ये जो सेटअप है विंडोज 10 का लेटेस्ट अपडेटेड आईएसओ का है, और सेकंड वाला है विंडोज 11 आईएसओ वाला। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी क्या कर लेना है, डेस्कटॉप पे जाके आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसको नाम दे देना है विंडोज 11। ओके, उसको ओपन कर लेना है, और जो विंडोज 10 की जो फाइल्स है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको पूरा सिलेक्ट करना है और पूरा का पूरा यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे कि ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमें इसमें एक फाइल ढूंढनी है जिसका नाम है install.vim बोल के। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस में जाना है, install.vim की फाइल है, इसको जाके डिलीट कर देना है। ठीक है, ये प्रोसीजर केयरफुली फॉलो करना है दोस्तों। तो जैसे कि बोला था विंडोज 10 का है, जैसे वैसे ही विंडोज 11 का आईएसओ कॉपी के अंदर के फाइल्स हैं। ठीक है, इसमें जाना है फिर से सोर्सेस में, और यहाँ पे भी वही फाइल ढूंढना है install.vim की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है install.vim। तो जैसे ही मैं उसको कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही install.vim में चला जाता है तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे सेटअप को। देखो दोस्तों, एक बार रिफ्रेश कर लिया, ये सारे विंडोज अब क्लोज कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने पूरे के पूरे फाइल्स कॉपी कर लिया, install.vim को भी रिप्लेस कर लिया। एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपने आईएसओ का फाइल फोल्डर में बना लिया, आपको आईएसओ में फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि आपको बूटेबल पेनड्राइव बनाने के लिए। तो उसके लिए भी तीसरा सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, रूफूज का। ठीक है, रूफूज के भी लिंक्स सारे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो जैसे कि वैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था 3 सॉफ्टवेयर चाहिए, एक इमेज बर्न, रूफूज और 7-zip। ठीक है, फाइन। अभी सेकंड वाला सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है इमेज बर्न का, जो कि फोल्डर टू आईएसओ कन्वर्ट कर देगा मुझे ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। जिसमें जाना है आपको मोड में। ठीक है, वहां पे बिल्ड ऑप्शन आता है, उसमें जाना है। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर फाइल में जाके सिलेक्ट फोल्डर सोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है, कौन से फोल्डर्स को आपको आईएसओ बनाना है, तो उसको जस्ट ब्राउज कर लो। आपकी जहां पे फाइल है उसको ढूंढ लो, जहां पे हमने डेस्कटॉप पे बना के रखी थी उसको सिलेक्ट कर लो, विंडोज 11 को। ठीक है, उसको फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अब यहां से थोड़ा आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये डेस्टिनेशन फोल्डर पे डालना है, यहाँ पे जहां पे वो आपको क्रिएटेड आईएसओ मिल जाएगा। तो हम डेस्टिनेशन ढूंढ लेते हैं, हम भी उसको डेस्कटॉप में ही डाल देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन आता होगा, उसमें जाना है। ठीक है, उसमें बूटेबल डिस्क आता है और मेक इमेज बूटेबल करना है। ठीक है, तो वहां पे जाकर आपको बूटेबल इमेज आएगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, उसको ब्राउज फ्रॉम फाइल करना है, और जो विंडोज के आपने जो फाइल्स डेस्कटॉप पे रखी है विंडोज 11 की, ठीक है, उसमें जाके बूट में जाना है और ये ETFS बूट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट होता है यहाँ पे सेक्टर्स टू लोड को ऐड कर देना है और अपना ये आईएसओ क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बोल रहा है विंडोज 11 का फाइल नेम रहेगा। ठीक है, हम उसको ओके कर देते हैं, यस टू ऑल। ठीक है, अब ये बिल्ड कर रहा है आईएसओ को। जैसे बिल्ड होता है मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना ये आवाज, तो ये पूरी तरह से आईएसओ क्रिएट हो गया है। देखते हैं अभी ये आईएसओ कहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, हमने इसको डी में क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैंने डी में डाल दिया था इसको। डी में जाते हैं, विंडोज फिक्स्ड। ठीक है, ये देखो जो फाइल में अभी इसको
डेस्कटॉप पे ले लेता हूं। अब जैसे डेस्कटॉप पे आते हैं दोस्तों, तो एक रूफूस बोल के मैंने सॉफ्टवेयर बोला था आपको, वो भी डाउनलोड कर लेना है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो दोस्तों, ये रूफूस है, ठीक है। अब इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। पहले ही जो आपको बूट करना है वो पेन ड्राइव आ जाएगा यहाँ पे। ये 16 GB का है मेरा। और वो जो iOS फाइल है उसको ढूंढ लेना है, डेस्कटॉप पे है वो, ठीक है। ये देखो, इसको सिलेक्ट कर लिया, बस इसको स्टार्ट कर देना है इसको। तो ये देखो, ये रूफूस का सॉफ्टवेयर है। इसको जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, iOS फाइल वहां पे आ जाएगी। ऐसा कुछ सेटअप दिखाई देगा। आपको स्टार्ट कर लेना है इसको, आपका पेन ड्राइव बूटेबल कर देगा, ठीक है। मैंने पहले से ही मेरा पेन ड्राइव बूटेबल कर लिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे विंडोज 11 आ चुका है। तो ठीक है, देख लिया दोस्तों, यहाँ पे है। तो हमें करना है इसको रिस्टार्ट। तो उसके लिए मुझे अभी इसको, ये सिस्टम बंद हो जाएगा, मैं मेरे मोबाइल से शूट करके आपको बता दूंगा और आगे ऐड कर दूंगा स्लाइड में। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट से अभी इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास एसएस का मदरबोर्ड है, इसकी वजह से मुझे डिलीट का बटन दबाना पड़ता है जब बायोस सेटिंग में जाना होता है। अगर आपका जो सेटिंग है वो आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं भी डिलीट का बटन दबा रहा हूँ फाइनली। तो अभी ये बायोस सेटिंग में आ गया। अभी इसको बायोस सेटिंग में से हम क्या करना है, बूट करना है। जिसको एसएस का बूट कैसे करना है पता है तो उसको तो पता ही होगा, और इसको नहीं पता है तो अभी देख लीजिए दोस्तों। बूट में जाके एडवांस मेन्यू में आके टूल्स में जाना है, ठीक है। टूल्स में बूट में जाना है। बूट में सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आता है, ये मेरा पेन ड्राइव सैंडिस्क UEFI वाला ही सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। UEFI, ठीक है, 2 दिखाई दे रहे आपको। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये बूटिंग में जा रहा है। अच्छे से अगर बूट हो गया होगा तो विंडोज़ 11 की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था। तो अगर आपको भी वही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी जाके मैंने जो ट्रिक बताया है वो इसको यूज़ करो, और विंडोज़ 11 कैसा है मुझे फटाफट से बताइएगा। मैं जल्दी आपको विंडोज़ 11 के सारे फीचर्स के, अब जो फीचर्स है वो सब के सब आपको देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।